हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया हो। और हम चैप्टर कौन सा कर रहे थे? थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, जोड़े। पेयर मतलब युग्म। तो हमने 3.2 का मैंने फर्स्ट सम करवा दिया था, जिसमें ग्राफ बनाना था। तो बाकी मैंने कहा था भाई इसके एग्जाम्पल्स भी आप कर लेना। ठीक है, तो वैसे आज हम करवा देते हैं और बाकी अब 3 दिन आप क्या करोगे, एग्जाम्पल्स जो इसके बचते हैं वो करोगे। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं। इसमें से 1 या 2 नंबर का ऑप्शन वाला जो आज मैं बताऊंगा ना, ऑप्शन में आता है। ठीक है, आज जो मैं बताऊंगा ऑप्शन में आता है। 2017 पता नहीं 2016 तब 2 क्वेश्चन आए थे। हालांकि एक ही आता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। तो आज अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, आपके यूं समझो मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूं आज। ठीक है, फाइनल पेपर के हिसाब से, बोर्ड पेपर के हिसाब से। तो इसमें आपको सेकंड सम में क्या पूछ रखा है, एक 3 वर्ड्स आपको मिलेंगे। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग मतलब रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, पैरेलल मतलब समांतर है, और कोइंसिडेंस मतलब संपाती है। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं बताता हूं। देखो, पहले तो मैं शुरुआत करके बताता हूं सेकंड का, क्योंकि एक बार स्टेटमेंट अगर मैं लिख दूं फिर आप समझ जाओगे। सेकंड का फर्स्ट सम हम लेते हैं। 5x - 4y + 8 = 0। 7x + 6y - 9 = 0। सबसे पहले इसको कंपेयर करो। कंपेयर these equations with a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। सबसे पहले इनकी तुलना करो। इससे तुलना करने पर अब बताओ, पहली इक्वेशन ली, इसकी तुलना अगर मैं पहली इक्वेशन के साथ करूंगा तो ये मेरा a1 है। a1 की वैल्यू मेरी 5 आई, b1 की वैल्यू मेरी -4 आई, c1 की वैल्यू 8 आई। बस इतनी सी बात है। a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8। फिर मैं निकालूंगा a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू -9। कोई मुश्किल नहीं है। a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, a1 b1 c1 ऊपर वाला और a2 b2 c2 नीचे वाले। ऐसे भी याद रख लो, a1 a2, b1 b2, c1 c2। ऐसे भी याद रख सकते हो, मर्जी आपकी कैसे याद रखोगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, a1 a2, a1 a2, b1 -4, b2 6। कोफिशिएंट मत लगाना, मतलब ये वेरिएबल मत लगाना। ये मत लिखना 5x 7x, ये मत लिखना। सिर्फ कोफिशिएंट लिखने हैं, गुणांक लिखने हैं। x का गुणांक, a1 क्या है, x का गुणांक। आ गई वैल्यू। अब a1 बटा a2 5/7, मैंने 5/7 कर दिया, नहीं कटता। b1 बटा b2 -4/6, ये कटता है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो -2/3। क्या लिखेंगे, बिकॉज a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, सो लाइन्स आर, इसमें कौन सा पूछ रखा है, इंटरसेक्टिंग, मतलब प्रतिच्छेदी है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर ये आए तो लाइन्स कैसी होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। इतना क्वेश्चन करना है। सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। a1 का बटे में a2 कर दो, b1 का बटे में b2 कर दो, c1 के बटे में c2 भी करना पड़ेगा। यहां जरूरत नहीं है। कब जरूरत पड़ती है, जब ये बराबर आ जाए फिर c1 बटा c2 करना पड़ेगा। जब ये दोनों, ये 5/7 है तो ये भी अगर 5/7 आता है तब c1 बटा c2 करने की जरूरत है, वरना जरूरत नहीं है। अब ये सारा समझ गए क्वेश्चन। अब मैं लिखवाता हूं कि जब बराबर होंगे तो क्या लिखना है, बराबर नहीं होंगे तो क्या लिखना है। ये मैं अब लिखवा देता हूं। क्वेश्चन किस तरीके से करना है आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन हमें इस तरीके से करना है। अब सुनो क्या है, अगर हमारा a1 बटा a2 बराबर नहीं आए b1 बटा b2, तो जो लाइंस होंगी कैसी होंगी, इंटरसेक्ट होंगी।
लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब समझते हो, ये ऐसे एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को काटती है तो एक पॉइंट पे काटती हैं, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे काटती है तो एक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर उसका सॉल्यूशन है, उस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगा, मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगा, यानी कि आपको चार नहीं 3 बात याद रखनी है ना। अगर ये बराबर ना हो, ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन अलग अलग पूछता है, कभी कभी पूछ लेता बताओ कंसिस्टेंट है कि नहीं, इनकंसिस्टेंट है तो आपको कंसिस्टेंट लिखना है। कभी कभी पूछ लेता है यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन लिखना है। कभी कभी पूछ लेता है लाइन इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंस है, तो आपको ये लिखना है। अगर ये बराबर आ जाए, बराबर आ जाए, तीसरा भी मान लो बराबर आ जाए, तब लाइन कोइंसिडेंस होती है। कोइंसिडेंस का मतलब ये होता है एक लाइन बनेगी और जब दूसरी लाइन बनाओगे तो वो उसके ऊपर ही बनेगी। कल हमने ग्राफ बनाया था, कल नहीं पिछली एक्सरसाइज में ग्राफ बनाया था। कौन से का बनाया था, जिसकी एक लाइन आई थी सेकंड सम का, हाँ सेकंड सम का हमने बनाया था, उसमें एक लाइन आई थी 3.1 का सेकंड सम का, और उसमें भी कुछ एक आया होगा क्योंकि कुछ एक में 2 था, कुछ एक में 3 था, लेकिन जिनका 1 2 हाँ जिनका 2 था उनका एक लाइन आई होगी। तो मतलब इसमें एक लाइन बनेगी, हालांकि है 2 लाइन, लेकिन क्या हुआ दोनों लाइन एक ही जगह पे हैं, तो दूसरी लाइन का हमें पता ही नहीं चल रहा कि दूसरी है कि नहीं, हालांकि है। इक्वेशन 2 होते हैं तो लाइन भी 2 है, पर क्या हुआ एक लाइन आई उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की लाइन का क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है। ये मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब ये तीनों बराबर होंगे। कब होगा, जब ये तीनों, यानी कि अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो आपको कोइंसिडेंस लिखना है और मैनी सॉल्यूशन लिखना है। ये भी कंसिस्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लेता है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। अच्छा, अब आ जाता है A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2, और कभी कभी ये बराबर नहीं होता, ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं होता, तो क्या होता है, लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। लाइन पैरेलल का मतलब समझते हो ना, एक ये लाइन एक ये लाइन, इस तरह की लाइन, 2 पैरेलल लाइन जो आपस में मिलती नहीं। अगर मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन क्या होगा, एक पॉइंट पे मिली थी तो एक सॉल्यूशन था, ये मिलती ही नहीं तो इसका क्या कह देंगे, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन वाली क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। ये जो मैंने लिखा है यहां से आपका 1 नंबर तो पक्का, 1 नंबर तो पक्का, 1 मार्क्स आपका पक्का, बिल्कुल लो पक्का लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 तो पक्का है, हो सकता है 2 आ जाएं, क्योंकि एक आध बार आ जाते हैं, 2 भी आ जाते हैं, जैसे 4 कोड होते हैं ना, किसी कोड में कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। 1 तो पक्का ही पक्का है, 2 हो सकते हैं भाई, 2 भी आ जाए। ये आप इसको लिखना है, आपको लिखना है और इसको याद करना है, याद करना पड़ेगा। जब ये दोनों बराबर हो तो लाइन इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्ट होती है तो एक पॉइंट पे काटती है, एक पॉइंट पे काटती है तो यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बराबर ना हो तो क्या होगा, कोइंसिडेंस होगा, तीनों बराबर हो जाए। कोइंसिडेंस का मतलब लाइन एक ही बनेगी, इसका मतलब क्या हो गया, देखो पूरी लाइन को मिल रही है। ये मैनी सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे काटा, यहाँ पे तो पूरी की पूरी लाइन टच होगी, यहां भी मिल रही है, 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 कई सारे पॉइंट पे मिल रही है, इसलिए इसको मैनी सॉल्यूशन कह दिया। ये भी कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये तीनों एक बराबर हो एक बराबर ना हो, फिर लाइन कैसे होती है, पैरेलल लाइन मिलती नहीं तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाले को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। देखो एक सॉल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट है, मैनी सॉल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि उसका सॉल्यूशन है, चाहे वो एक हो, यूनिक हो या मैनी हो। और इनकंसिस्टेंट का मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, ना तो उसका एक सॉल्यूशन ना उसके मैनी सॉल्यूशन। अब मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को भी परेशानी होगी। अच्छा, ये दोनों
अगर बराबर ना हो तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी। लाइन ऐसे एक दूसरे को काटेंगी, इसको कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, और इसको कहते हैं संगत। वो जो कंसिस्टेंट था वो संगत, इसको कहते हैं संपाती। हाँ, संपाती का मतलब एक ही लाइन होगी, इसमें अनगिनत सॉल्यूशन होंगे, अनगिनत हल होंगे। क्या लिखूं, अद्वितीय हल, अनेक हल लिख लेते हैं। अद्वितीय का मतलब समझते हो, एक, इसके एक, इसके अनेक, और ये भी संगत होगा। तीनों बराबर हों तो ये कैसे होती है, समांतर। समांतर मतलब इस तरह से रेखा, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, ये क्या हो गया, असंगत। अभी हम सेकंड और थर्ड सम करेंगे ना, तो देखो हो सकता है, ये क्या होता है, ऑप्शन दिए होते हैं आपके सामने, ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कोई इक्वेशन दे दी, ऑप्शन में एक ऑप्शन मिल गया प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर, चौथा डी ऑप्शन होता है कोई नहीं, ठीक है। अद्वितीय हल मिल गया, अनेक हल मिल गया, कोई हल मिल गया नहीं, चौथा हो सकता है कुछ और ऑप्शन दे देगा, कुछ भी ऐसा सोच के। ये मिलता है संगत, असंगत, दोनों या कोई नहीं, चार ऑप्शन मिलते हैं, तो आप में ऑप्शन में से चूज करना है। अब देखो इक्वेशन इस तरह की है, इस तरह की है, या इस तरह की, और यहां से हमारा एक नंबर तो पक्का हो सकता है, आपके 2 नंबर आ जाए। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट मैंने समझा दिया था, ठीक है। कंडीशन हमारी 3 ही होंगी, या तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 होगा, या फिर a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2 होगा, या फिर a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, सेकंड का थर्ड करते हैं, सेकंड का सेकंड करते हैं। सेकंड सम का सेकंड पार्ट, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। a1 की वैल्यू क्या है 9, b1 की वैल्यू क्या है 3, c1 की वैल्यू क्या है 12, a2 की वैल्यू होगी 18 18, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 24। इसके बटे में ये करो, a1 बटा a2 किया, 9 बटे 18 कट के 1 बटा 2 आया, b1 बटा b2 किया, 3 बटा 6, ये भी 2 से कटेगा, कट के 1 बटा 2 आया। अब देखो ये भी 1 बटा 2, जब ये दोनों बराबर आ जाए ना, तो c1 बटा c2 भी चेक करना है, और 12 बटे 24 वो भी कट के कितना आया, 1 बटा 2 आया। ये तो तीनों बराबर हो गए। a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2। क्या लिखो, कौन सा केस है, दूसरा केस। क्या लिखना था इसमें, क्या पूछ रखा है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। दूसरे केस में क्या था, पहले केस में प्रतिच्छेदी था, दूसरे केस में संपाती था, तीसरे केस में समांतर था। तो दूसरे केस में क्या था, संपाती मतलब कोइंसिडेंस। तो यही आपने लिखना है यहां पे, सो लाइंस आर कोइंसिडेंस लिख दो या संपाती लिख दो, ठीक है। कोइंसिडेंस लिख दो या संपाती लिख दो। हिंदी वाले संपाती लिखेंगे, इंग्लिश वाले कोइंसिडेंस लिखेंगे, ठीक है। अब इसका थर्ड सम कर लेना, थर्ड पार्ट इसका हम थर्ड सम करते हैं। हम थर्ड सम करते हैं, इसका थर्ड पार्ट आप कर लेना, करना यही है। अब देखो थर्ड में भी ऐसी है, तो थर्ड का कोई मुश्किल वाला लेते हैं जो, अच्छा इनमें बराबर 0 होना चाहिए, एक सबसे जरूरी कंडीशन। सबसे जरूरी कंडीशन मैंने थर्ड का लिया सेकंड पार्ट, इनमें इक्वल 0 नहीं है। सेकंड सम में इक्वल 0 था ना, तीनों में इक्वल 0 बनाओ सबसे पहले, तो ऐसे नहीं। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वल 0 बनाओ, ये जरूरी कंडीशन है, ठीक है। इक्वल 0 होना चाहिए, अगर उधर कुछ है तो उसको इधर ले आओ। अब a1 हमारा कितना हो गया 2, b1 हमारा कितना हो गया -3 और c1 कितना हो गया -8।
A2 4, B2 -6 और C2 -9। पहले तो लिखना है, अब बटे में करना है। कई बच्चे सीधे बटे में करते हैं। A1/A2 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 आया। B1/B2 -3/-6 माइनस प्लस 3 से कट गया 2, 1/2 आया। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तब आपको C1/C2 निकालना है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो हमारा पहला केस हो जाता है। अब ये बात भी समझ लो, क्या इसमें तीसरे की जरूरत नहीं होती? नहीं होती। तीसरा चाहे बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये यूनिक सॉल्यूशन प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तीसरा चाहे बराबर हो या तीसरा बराबर ना हो, मैं इसलिए कह रहा हूं तीसरे की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों बराबर हैं, तब तीसरा निकालना पड़ेगा। -8/-9 कट के कितना आया? 8/9। कौन सा केस हुआ? 1/2, 1/2, 8/9 ये हुआ। पहले दो बराबर हैं, तीसरा नहीं है, बिकॉज A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो क्या लिखोगे? इसने क्या पूछ रखा है थर्ड सम में? कैसी है? संगत, असंगत, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट? क्या लिखोगे? ये तीसरा केस ही हमारा इनकंसिस्टेंट का था, पहले दोनों कंसिस्टेंट के थे। मैंने इसके बारे में 3 बातें बताई हैं। अगर ये आ जाए तो क्या रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। सॉल्यूशन पूछ सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, संगत। इसमें रेखाएं कैसी? संपाती, कोइंसिडेंस। सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट, संगत। इसमें रेखाएं कैसी? समांतर, पैरेलल। सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, असंगत। जब हल नहीं है तो असंगत। वही इसमें आ गया। क्या लिखना है इसमें? हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रेखाएं असंगत हैं। ठीक है, रेखाएं असंगत है। ठीक है, इस तरह से आपको सम करने हैं। और देखते हैं, कुछ इसके बटे वाले पार्ट हैं। इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसका और लेते हैं, आपको एक थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बटी में है, बाकी मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। देखो इसमें भी ये इक्वल 0 नहीं है, तो इसको इधर ले आओ। इसका मतलब 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7, अब ये इक्वल टू 0 हो गया। 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू ये भी 0 हो गया। हो गया। अब A1 B1 की वैल्यू बताओ। A1 की वैल्यू कितनी? 3/2। B1 की वैल्यू कितनी? 5/3। और C1 की वैल्यू कितनी? -7। A2 की वैल्यू कितनी? 9। B2 की वैल्यू कितनी? -10। और C2 की वैल्यू कितनी? -14। सबसे पहले इसके बटे में ये करो, A1 बटा में A2 करो। क्या आप कर सकते हो? क्या 3/2 के बटे में 9 नहीं कर सकते? 3/2 तो है ही, ये बटे में 9 करना है, मतलब ये यहां करना है। 3 से इसको काटा, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 की 3 से गुना 6 आई। फिर B1/B2 करना है। B1/B2 कर सकते हो। 5/3। अब ये बटे में करना है तो ये नीचे ही करना पड़ेगा, -10। 5 से इसको काटा 2, ऊपर 1 आया, 3 की -2 से ये आया -6। मुझे तीसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1/6 है, ये -1/6 है, बराबर नहीं है। सिंबल अलग हो गया तो बराबर कैसे हो सकता है? तो पहला केस बना। पहला केस मेरा क्या है? संगत का है, कंसिस्टेंट का है। ठीक है, यहां से मेरा कौन सा केस बनता है? कंसिस्टेंट का बनता है। ठीक, इसी तरह से आप इसका फोर्थ इक्वल 0 करना जरूरी है। 11 22 को इधर ले आओ। फिफ्थ पार्ट इक्वल 0 करना जरूरी है। इक्वल में 8 और 12 है, उनको इधर ले आओ। ठीक है, बाकी समझ गए होगे। वो वाली चीज जरूर याद रखना।
वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो आगे सम करते हैं, ये एक एक नंबर का ही आता है, इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि बस ये पूछेगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, आपके सामने ऑप्शन होंगे, ठीक है, याद कर लो। एक आपको करना है फोर्थ सम, ठीक है, आज सेकंड थर्ड और फोर्थ, क्योंकि 3 दिन की छुट्टियां हैं, क्लास नहीं होगी तो कर लोगे, ज्यादा नहीं है। बाकी इसका और क्या बचेगा, अच्छा फिफ्थ बचेगा, सिक्स्थ बचेगा, वो तो फिर बाद में ही करेंगे, ठीक है। आज आपको एक फोर्थ सम करना है। फोर्थ में क्या है, ये क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरण जो लीनियर इक्वेशंस हैं, पहले तो ये बताओ वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, संगत है कि नहीं है। फिर अगर संगत है तो ध्यान से पढ़ो, जो कंसिस्टेंट आएगा उसका ग्राफ बनाना है, मतलब जो इनकंसिस्टेंट आएगा उसका ग्राफ नहीं बनाना। तो मैं एक बात बता दूं, इसके पार्ट है 4 में से 2 तो आएंगे कंसिस्टेंट, 2 आएंगे इनकंसिस्टेंट। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट वाले का यानी कि 2 का ग्राफ बनाना है, करने चारों हैं। अब मैं बताता हूं किसका ग्राफ बनाना है किसका नहीं बनाना। सबसे पहले फोर्थ का मैंने पार्ट ले लिया, फर्स्ट इक्वल टू 5 इक्वल टू 10। सबसे पहले तो इक्वल 0 करो, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। हाँ, यहां पे a1 की वैल्यू बताओ, x का कोफिशिएंट 1 ही है, b1 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट 1 है, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -10। क्या करेंगे, a1 बटा a2 1/2, b1 बटा b2 1/2, c1 बटा c2 -5 बटे -10 कट के 5 से कम 5, 5 में 10 1/2। ये तो तीनों बराबर आ गए, बिकॉज a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। सो लाइंस या रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं, लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब संगत। अब इसने ये कह रखा है जिसका संगत आए उसका ग्राफ बनाना है, तो पहले ये तो करना पड़ेगा। अगर ये यहां पे आ जाता असंगत इनकंसिस्टेंट, फिर ये यहीं पे स्टॉप लग जाता, जो कि हमारा सेकंड सम में होगा। नहीं, सेकंड सम में, हाँ सेकंड सम का हमें ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा सेकंड पार्ट का, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट आएगा, लेकिन इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें तो 0 0 सही रहेगा, पुट x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 5y, पुट y इक्वल टू 0, x की वैल्यू, क्योंकि y 0 हो जाएगा ना, तो x प्लस 0, y की 5y। टेबल बनाओ, बहुत आसान सम है, x की 0, y की 5, y की 0, x की 5। अच्छा, दूसरे की भी टेबल बना लेना, यही बनेगी, सेम टू सेम बनेगी। कैसे, जब x को 0 करोगे तो 2y बराबर 10, y बराबर 10 बटा 2 मतलब 5, तो 0 रखोगे ये 5 ही आएगा, और ये 0 रखोगे तो 5 ही आएगा। अब इसका आप ग्राफ बना लेना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सीधा 5 5 का ले लेना, 5 5 5 5, ऐसा नहीं है, एक एक छोटा लेना पड़ेगा, एक एक का ले लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 और 5 मिल जाएगा, इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा। लिख लेना यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्सिस, वाई एक्सिस, लिखनी सारी चीज चाहिए, ठीक है। और ये सीधा 5 5 मत कर लेना, इतना वो भी नहीं बनाना, कुछ तो करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। अच्छा, और देखते हैं, और देखते हैं। अच्छा, सेकंड सम में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले तो 0 करना पड़ेगा ना, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो
सबसे पहले a1 की वैल्यू 1, b1 वैल्यू a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -1 है कि 1 है, कई बच्चे माइनस नहीं लेंगे। a2 x का कोफिशिएंट 3 और b2 y का कोफिशिएंट -3 और c2 माइनस का 16, ये कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, a1 बाय a2 1/3 है ना, 1/3, फिर b1 बाय b2 -1 बाय -3, माइनस से माइनस कट गया 1/3। अभी तो ये बराबर आ रहा है, हमें c1 बटा c2 और चेक करना पड़ेगा। -8 बाय -16 कट गया, 8 से 1 2, ये 1/2 आया। कौन सा केस बना, पहला दूसरा बराबर तीसरा नहीं, मतलब केस बना a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2। ये कौन सा केस बनता है, थर्ड केस बनता है, इनकंसिस्टेंट वाला, मतलब असंगत वाला। कौन सा बनता है, असंगत। तो इसका ग्राफ नहीं बनाना हमें, ये क्वेश्चन की रकम में लिख रखा है, यदि संगत है तो, इफ कंसिस्टेंट तो बनाना, मतलब इस सेकंड पार्ट का हमें ग्राफ नहीं बनाना। उसके बाद थर्ड में देख लेता हूं, थर्ड में 2/4 1/2 हाँ बनेगा। फिर फोर्थ में 1/2 1/2 2, हाँ यही आएगा, 2 बराबर आएंगे। पहला क्या आता है 2/4 1/2, ये क्या आता है 2/4 1/2, ये 1/2 ये 1/2 और ये आएगा 2/5 फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ का नहीं बनाना, थर्ड का बनाना है, थर्ड का बनाना है। थर्ड का आप बना लेना, मैं सीधा ग्राफ बनाता हूं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आप चेक कर लेना। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, वैल्यू जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या, थर्ड में क्या दे रखा -6 इक्वल टू 0 और 4x -2y -4 इक्वल टू 0, ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ग्राफ फिर से बताता हूं। पहले पुट x इक्वल टू 0 इन 1 में 0 रखेंगे, 2 इंटू में 0 प्लस y -6 इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया, 6 आएगी, 6 उधर चला गया, 6 आई। फिर पुट y इक्वल टू 0 इन 1, 2x प्लस 0 -6 इक्वल टू 0, माइनस का 6 उधर चला गया प्लस, और x इक्वल टू 6/2 कितनी आई 3। तो फर्स्ट की ये मेरी टेबल बनी, फर्स्ट पार्ट की यानी कि फर्स्ट इक्वेशन की, x y, x को 0 रखा, y की 6 और y को 0 रखा, x की 3। मैं दूसरे की भी बनाता हूं इसी तरह से टेबल, दूसरे की भी बना लेना। दूसरे में क्या होगा, x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2 और y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1। उसके बाद इसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ में यहाँ पे 6 तक है तो मुझे लगा एक एक का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, देख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी -1, ये करना पड़ेगा -1 -2 -3। पहले वाला पॉइंट 0,6 यहाँ पे, अगला 3,0 यहाँ पे, तो ये 6 और 3 को मिलाना है। एक तो मिल गया ये, x0 y -2 नीचे और x1 यहाँ पे, इस -2 और 1 को मिला के इस तरह से बढ़ा देना। इस तरह से मैं देखूंगा ये पॉइंट है, ये पॉइंट नीचे आया 2 पे और इधर भी 2 पे आया, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया 2,2। अब मुझे चेक करना है तो एक काम करो, ये 2 2 इसमें रख के देख लो। x की जगह 2 रखूंगा, 2 इंटू में 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0, बिल्कुल सही है। दूसरी इक्वेशन में रखूंगा 4 इंटू 2, x की वैल्यू 2 है, 8, 2 इंटू 2 4, 8 -4 फिर -4, 8 -8 0, बिल्कुल सही है। ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये 4 सम आज आपको करने हैं। ओके, थैंक यू।